क्यों? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अगेन एक और लोकेशन के ऊपर तेतरी नोट से हम चंद किलोमीटर दूर हैं और मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट हैं सरदार वाजिद साहब। इनसे पूछेंगे ग्राउंड की क्या सूरत आ रही, क्या हुआ और लोगों का जज्बा कैसा रहा। सरदार साहब ज़रा बताइएगा कहाँ कहाँ तक ये गोले गिरे सर। देखिए, ये जो 6 तारीख की रात को जो 7 की सुबह को जब पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर के 2 मकामात थे, एक मुजफ्फराबाद था और दूसरा कोटली। ठीक है। जब इन मकामात के ऊपर जो है ना जब फायरिंग हुई तो उसके साथ ही लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है ना भारत की तरफ से जब भारतीय फोर्सेस की तरफ से जो गोलाबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो उमूमन कभी कभी जो है वो ये सिलसिला चल पड़ता है फायरिंग का, उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत थी और बाज़ मकामात के ऊपर जो है वो जो गोले की जो रेंज थी वो 100 किलोमीटर तकरीबन जो है वो 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है ना वो क्रॉस कर रही थी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो तेतरी नोट का ये जो पॉइंट है पुंछ का, जहाँ से आप जिस पॉइंट से बात करना चाह रहे हैं, ये वही पॉइंट है कि जो जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जब हमने देखा था कि कुछ रास्ते खुले थे आर पार की तजारत के हवाले से, तो जो पुंछ का जो गेट था या जो पुंछ का जो क्रॉसिंग पॉइंट था या पुंछ का जो तजारती पॉइंट था तो यही तेतरी नोट का पॉइंट था। हम उससे चंद किलोमीटर इस वक्त अंदर हैं, लेकिन ये जो हमारे जो कैमरामैन जो बताएं तो ये जो पीछे के जो तमाम सिलसिला है ये तकरीबन कोई 20 किलोमीटर पर आ रहा है, कोई 10 किलोमीटर पर आ रहा है, लेकिन ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जद के अंदर कोई भी ऐसा इलाका नहीं था कि जो इसकी जद में ना आया हो कि जहाँ पर फायरिंग हो। ये पूंछ है, आर पार, ये आर पार, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ है। ये इस जगह के ऊपर आप खड़े हैं, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के और सामने भी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के उस पार भी उस तरफ ही पुंछ है। जिस वो पुंछ का ये जो तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर से 3 किलोमीटर के ऊपर जो पुंछ का असल शहर है, जो तारीखी तौर पर जो पुंछ शहर है वो आज भी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर है उधर है। हमारे पास ये जो पुंछ का बाकी इलाका है इसका हेडक्वार्टर जो है ना रावलाकोट शहर था जो यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। लेकिन ये जो फायरिंग जो लाइन ऑफ कंट्रोल से हुई है इसकी जद के अंदर जो है ना ज़्यादातर हमारे इलाके जो थे वो इसमें तेतरी नोट से के जो हजीरा के साथ जो मुलिका इसके इलाके हैं वो था। ये हमारे सामने जो है ना उसमें आप कह सकते हैं कि बट्टल है, ये जो ककूटा है, सीड़ है, इसके अलावा जो है वो अगवाटी है, ऊपर जो है ना केरी कोट है, देवी केली है, सिराड़ी है, इसके साथ जो है ना वो पुटचपरियाँ है, इसी तरह जो है ना वो बांतीन है। यानी ये आप कह सकते हैं कि वो जो पुंछ के उस पार के जो हिंदुस्तानी फौज के जो आप कह सकते हैं मोर्चे थे वहाँ से होने वाली फायरिंग है। अगर हमारा कैमरा मैन बताया तो वो जो टॉप के ऊपर देवी गली के मुकाम के ऊपर जो एक पहाड़ है वहाँ पर एक बच्चे को रात 1:30 बजे जो है जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो उसकी जो है ना एक टांग उड़ गई। उससे हम अभी CMH में मिल गया, वो उसकी टांग उड़ी है। वो तकरीबन जो है के जो मकबूजा कश्मीर पुंछ के पॉइंट से जो गोला लगा है वो तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जो है ना उसने आकर जो है ना एक पहाड़ के ऊपर जो है ना जो बच्चे रात को ये फायरिंग जो शेलिंग देख रहे थे ये उस रात अंधेरी रात के अंदर जो है ना लाइट तो उस वक्त नहीं थी, क्योंकि अगर लाइटिंग का कोई सिस्टम था भी तो इंतज़ामिया की तरफ से जो है ना रात को बुझा दिया जाता था। बाद में लोगों ने कहा जी कि ये बच्चा जो है ना कोई वहाँ से जो कैमरा मैन कर रहा था या कोई फ़ोटो बना रहा था तो कुछ लाइटिंग या कोई लेज़र कर रहे थे, लेकिन उनके जो अजीज़ व अकारब जो है यहाँ हमें जो मिले हैं उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो उस बच्चे को जो है ना सिर्फ वो देख रहा था ये जो फायरिंग हो रही थी और बाहर खड़े थे और उसकी रेंज के अंदर। ये बताइएगा कि काफ़ी लोगों से हम मिले हैं जो ज़ख्मी हैं, शुहदा भी काफ़ी हुए हैं यहाँ पर और शुहदा के ख़ानदानों से भी आई मुलाकात हुई है। मजमूई तौर पर हौसला कैसा था? लोग जो है ना पुरअज़म थे, लोगों के अंदर कोई जो है ना वो बहुत लोगों ने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया है। लोगों ने जो है वो इस जंग को अपने ऊपर जो है ना किसी खौफ की सूरत के अंदर तारी नहीं होने दिया है। आज़ाद कश्मीर के इस खित्ते के अंदर ये जो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो लोग जब बिल्कुल जो है ना भारतीय फ़ौज ने जब इंतहा कर दी तो लोगों ने रात की तारीकी के अंदर निकल कर थोड़ा सा सेफ इलाकों के अंदर आए। जैसे वो वहाँ से निकल कर अगर इस पहाड़ की ओर के अंदर जो है दूसरे गाँव के अंदर आ रहे थे तो मुकामी लोगों ने उनका जो है वेलकम किया, उनका इस्तकबाल किया। यहाँ से ये जो तेतरी नोट पॉइंट से लेकर त्राड़खल के दरमियान जो इसी रोड के ऊपर जो रावलपिंडी तक जाती है इसके ऊपर दरमियान में जो है ना एक दूसरा सब डिवीजन आता है त्राड़खल, वो थोड़ा ज़्यादा महफूज मुकाम था। वहाँ कम अज़ कम जो है ना इस लाइन ऑफ कंट्रोल से जो अल खिदमत के पास रजिस्ट्रेशन हुई थी जो लोग गए थे, जो 9 और 10 की सुबह को गए उनकी तादाद तकरीबन
15,000 थी, और इसके अलावा जो दीगर जो लोगों ने रजाकाराना तौर के ऊपर लोगों ने अपने पास रखा था 25,000 तक की लोग जो है ना यहाँ से नकल मकानी हुई। लेकिन इस नकल मकानी के दौरान भी कोई गैर ऐसा नहीं था जो मुकम्मल तौर पर खाली हुआ हो। एक आध आदमी ने कहा कि मैं रहूँगा, बाकी जो है ना बच्चे हैं, अगर ख्वातीन है वो निकल कर जो ना आगे बिल्कुल जाएं। सही। अच्छा सरदार साहब, ये बतौर जर्नलिस्ट हैं, बतौर कश्मीरी, पाकिस्तान का और कश्मीरी अवाम का जवाब आपको कैसा लगा? देखें, जो कश्मीर की पर जो 2 रोज़ से जो तकरीबन 2 रातें मुकम्मल जो है ना 6 की रात को जो सिलसिला शुरू हुआ, 7 की सुबह उस रात भी फायरिंग हुई, फिर 7 की रात को भी और 8 को भी हुई, 9 को भी। लोग थोड़े से इस बात के ऊपर जो है ना वो एक लोग क्वेश्चन करने लगे थे कि जी कब आएगा पाकिस्तान का रिस्पॉन्ड। लेकिन जब जो 6 की सुबह 4:30 बजे जब सिलसिला शुरू हुआ तो 8:30 बजे ही जब यहाँ पर जो है ना लोगों ने पता चला, लोगों को मालूम हुआ, आज ज़ाहिर है मीडिया का दौर है, उसमें लोगों को जो है ना मालूमात मिलना शुरू हुई। जहाँ कहीं भी बिजली बहाल हो रही थी तो लोग जो है ना टीवी के ज़रिए से जो है ना उनको मालूमात मिलना शुरू हुई। तो मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना लोगों ने 10 बजे जो है ना इस इत्मीनान का इज़हार किया था और लोग जश्न मना रहे थे, लोगों ने खुशी का इज़हार किया। पाक फ़ौज के हक़ के अंदर जो है ना लोगों ने नारे लगाए और इंतहाई जो है जज्बाती मनाजर यहाँ पर लोगों को देख, जहाँ कहीं भी किसी भी हमारे छोटे बड़े शहर से जब भी हमारी किसी सड़क से जब कोई फ़ौजी गाड़ी गुजरती थी, लोगों ने जो ना वल्हाना इस्तकबाल किया, फ़ौज के हक़ के अंदर जो है नारेबाजी की और लोग इंतहाई खुशी का इज़हार कर रहे हैं। इस मरहले के ऊपर जो है ना लोगों का ये कहना है, ये एक लोगों का एक दूसरा नुक्ता नज़र है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम और मिलता तो ये जो पुंछ का जो शहर है यहाँ तक जो है ना वो फारग हो चुकी थी हिंदुस्तानी फ़ौज, और पुंछ शहर तक जो है वो हमारी अफवाज दाखिल हो सकती थी। लेकिन शायद ये हमारी जो है ना सियासी क़यादत और फौजी क़यादत इसके ऊपर जो है ना वो बेहतर जो है ना वो राय दे सकती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो अगर थोड़ा सा अंदर जाते तो इससे थोड़ा शायद हालात वो लेकिन इस मरहले के ऊपर जो कश्मीर के हवाले से जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू के अंदर जो कश्मीर का मसला है वो सरफ़हरिस्त होना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान ने जो है ना पिछले 9/11 के बाद से कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, ये जो आलमी दुनिया के अंदर जो कश्मीर का मौक़िफ़ था, उसकी सूरत हाल को तब्दील कर दिया गया था। उसको बिलखुसूस इस आज़ाद कश्मीर के खित्ते को जो है ना वो दहशत गर्दों का जो है ना वो एक मरकज़ बनाकर पेश किया और पाकिस्तान की जो सरपरस्ती उसको जो है ना वो करार दिया और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है ना लोगों को जो है ना पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ पर तमाम आसाशें और सहूलतें और सब कुछ मैसर होने के बावजूद से मदाखिल पाकिस्तान की तरफ से करार दिया। लेकिन असल हकीकत ये नहीं थी। मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि कश्मीरियों के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान के हवाले से कोई नफरत की बात की जाए, लेकिन ऐसी नफरत की कोई बात जो है ना उन्हें मकबूजा कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से जो ना मोहब्बत का जो है ना इज़हार वो ख़त्म नहीं किया है। वहाँ आज भी 80% से ज़्यादा कश्मीरी वही सैयद अली शाह गिलानी के वाले उस मौक़िफ़ के कि मैं हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है, उस जज्बे के तहत, उस आरज़ू के तहत जो है ना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें आज़ादी में असर आएगी। ये वो मौका था कि हमारी ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मैं फिर कहता हूँ कि हमारी अफवाज ने इंतहाई रेस्ट्रेंट का, इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हमारी अफवाज के पास पुंछ सेक्टर की वो तमाम चौकियाँ खाली हो चुकी थी और हिंदुस्तानी फ़ौज जो है ना यहाँ से जो पसपा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल को उसी तरह उसी हालत के अंदर आज भी जूँ का तूँ बरकरार रखा गया है। लेकिन इस गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इस हद तक जो है ना वो मौसर होना चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर जो है ना आलमी दुनिया की तवज्जो इसकी जानब मबजूल हो और कश्मीरी जो है ना इसको इसके अंदर बतौर फ़रीक शामिल हों, उनकी राय को जो है ना वो अहमियत दी जाए और उनके मुस्तकबिल के हवाले से जो है ना वो कोई बेहतर फ़ैसले जो है ना मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर हों। तो कश्मीरी इसके लिए कोई ख्वाहिशमंद नहीं है कि वो हम जंग के मैदान के ज़रिए से कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये बहरहाल मसला मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर हल होना। बहुत शुक्रिया, आपने सरदार साहब की गुफ्तगू सुनी और 33 नोट के हालात सुने। असगर चौधरी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ।